जय हिंद दोस्तों। आज जो है से हम लोग ने एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है जुड़वा। जुड़वा इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ट्विंस। अब इसके बारे में पूरा जानकारी लेंगे कि ट्विंस क्या है, कैसे किसी फीमेल को एक से अधिक बच्चे एक ही मतलब गर्भाधान काल में जो है से जन्म ले लेता है। तो उसकी एक बेसिक जानकारी हम लोग जो है से इस वीडियो में अध्ययन करें। देखिए दोस्तों, ये वाला है, इसको हमको इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग, यूट्रस कहते हैं। यूट्रस जिसे हम लोग कहते हैं गर्भाशय कहते हैं। अब क्या हो गया, ये जो है से क्या होता है, याद रखिए दोस्तों, ये निषेचन नली है, ये वाला दोनों तरफ का। फीमेल में दो निषेचन नली होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, दोनों निषेचन नली में से अंडाणु का स्रावन होता है। अब यहाँ पर अंडाणु है। अब अंडाणु क्या होगा, एक मान लीजिए हम लोग जानते हैं मासिक चक्र जो है 28 से 29 दिन तक चलता है, उसका चक्र चलता है। तो अब देखिए क्या हो, एक अगर मान लेते हैं इस महीना इस निषेचन नली से अंडाणु निकला है तो अगला महीना इससे निकलेगा, फिर अगर तीसरा महीना ये निकला है तो चौथा महीना, मतलब गैप गैप करके जो है से निकलता है। लेकिन किसी किसी फीमेल में क्या होता है, कभी कभी दोनों निषेचन नली, दोनों नली से क्या होता है, अंडाणु निकल जाता है, जो जुड़वा का कारण होगा। ये आप समझ गए कि निषेचन नली है और एक महीना में किसी एक निषेचन नली से जो है क्या होता है, अंडाणु निकलता है। अब यहाँ पर समझिए दोस्तों, कुछ कुछ दोष होता है। दोष दोनों में होगा, या नर में भी दोष होगा और मादा में भी दोष होगा। देखिए नर में हम लोग जानते हैं, नर के युग्मक जो होते हैं वो शुक्राणु होते हैं। नर युग्मक क्या होते हैं दोस्तों, शुक्राणु होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं। अब देखिए ये वाला स्पर्म है। अब क्या होता है, किसी किसी पुरुष में स्पर्म का स्रावन तो होता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में स्रावित होता है। इतना कम मात्रा में कि वह यूट्रस में जाते हैं, यूट्रस जब केमिकल स्रावित करता है तो वह में मर जाता है, बर्बाद हो जाता है वह में। अब क्या हो गया कि इतना कम है जहां तक निषेचन में पहुंच नहीं पाता है। दूसरा दोष क्या है दोस्तों, दूसरा दोष है कि पूंछ का नहीं हो पाना। जब पूंछ होगा नहीं दोस्तों तो आगे बढ़ेगा। जब इंजन नहीं होगा, जब चक्का नहीं होगा तो गाड़ी आगे चलेगी नहीं, चलेगी। तो ये जो है से क्या है, पूंछ जो है उसका जो है से रहबे नहीं करेगा, तो मूव नहीं करेगा। ये तो नर में दोष हो गया दोस्तों। मादा में भी दोष होता है। आइए हम लोग देखते हैं मादा में क्या दोष होता है। तो मादा में जो होता है, पहला दोष जो होता है वो क्या होता है, मासिक चक्र का नहीं चल पाना, जो कि LH और FSH हार्मोन हम। दूसरा क्या है, अंडाणु। जब मासिक चक्र चलेगा नहीं दोस्तों तो अंडाणु का निर्माण होगा नहीं, होगा, स्वाभाविक है कि नहीं होगा। और तीसरा जो सबसे बड़ा जो होता है, लगभग फीमेल में जो बांझपन के शिकार होते हैं उनमें अधिकांशतः फीमेल में ये पाया जाता है दोस्त। हालांकि इसका निराकरण भी है। बांझपन का जो है से कैसे जो है से बांझपन को भी संतान का जन्म होगा, इसका भी निराकरण है, उसको नली का छोटा हो जाना। देखिए ये जो देख रहे हैं निषेचन नली, इंग्लिश में इसको कहते हैं फ्लैपियन ट्यूब। कौन ट्यूब कहते हैं दोस्तों, फ्लैपियन ट्यूब। ये जो नली है ये किसी किसी फीमेल में बहुत छोटा होता है। इतना छोटा होता है कि शुक्राणु वहां पर पहुंचे। जैसे यहाँ पर तो अंडाणु तैयार होकर यहाँ पर तैयार है, रेडी है, और शुक्राणु यहाँ से जाएगा और निषेचन नली इतना छोटा होगा, इतना छोटा हो कि अंदर जा ही नहीं सकता। जब जाएगा नहीं दोस्तों तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो संतान का जन्म नहीं होगा। ये जो है बेसिक जानकारी हो गया। एक बात और समझ लीजिए दोस्तों कि निषेचन के लिए लाखों करोड़ों शुक्राणु जो है जाते हैं। लाखों करोड़ों शुक्राणु जो है से क्या करेंगे, लाखों करोड़ों शुक्राणु जाएंगे। लेकिन शुक्राणु जाने के बाद यूट्रस क्या करता है, सबसे पहले केमिकल को स्रावित करता है, हार्मोन्स को रिलीज करता है, जिसके कारण बहुत सारे शुक्राणु, सभी लगभग शुक्राणु, लगभग 99% शुक्राणु जो होते हैं उस हार्मोन के कारण उस समय, कुछ समय के लिए, लगभग आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा के लिए जो है से क्या होते हैं, पूरा जो है से सुस्त हो जाते हैं। सुस्त होने का मतलब आप कह सकते हैं उसको आम भाषा में बेहोश हो जाना, बेहोश हो जाता है। लेकिन उसमें जो शक्तिशाली शुक्राणु रहता है, लगभग लाखों करोड़ों गया, उसमें से लगभग उसका 80% जो है से उसी समय मर जाता है शुक्राणु। अब जो बच गया 20%, वो जो धीरे धीरे जो है से क्या करेगा, जाएगा। और जाएगा तो वहां जाने के क्रम में दोस्तों क्या होता है, केवल एक शुक्राणु, मतलब गया लाखों करोड़, लेकिन उसमें जो पहले पहुंचेगा, अगर X पहुंचा, Y पहुंचा, उसका हम देख चुके हैं। तो वह जो एक हो जाएगा, उसके बाद क्या करेगा, ये जो है अंडाणु बड़ा चालाक है, वो क्या करेगा, अपने पूरे परत को बंद कर लेगा। अंडाणु क्या करेगा, पूरे परत को क्या कर लेगा दोस्तों, बंद कर लेगा। अब दूसरा कोई अंडाणु शुक्राणु जाएगा उसको इन करने ही नहीं देगा। तो यहाँ से फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो जाएगा। जैसा ही फर्टिलाइजेशन क्रिया हो जाएगा तो उस फीमेल में पूरे 9 महीना, मतलब जब तक बच्चे का जन्म नहीं होता है तब तक जो है सो उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलेगा। मासिक चक्र क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और जिस दिन बच्चे का जन्म होता है उसी दिन पहला जो है से मासिक चक्र होता है। अब जो है से हम लोग समझेंगे कि जुड़वा कैसे होता है, इसके बारे में जो है से देखिए जुड़वा का मतलब क्या होता है कि
किसी फीमेल में हम लोग जानते हैं मानव की बात करते हैं तो 9 महीने का होता है। और सबसे अधिक याद रखिएगा दोस्तों, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे अधिक गर्भाधान काल जो होता है, अवस्था जो होता है किसका होता है, तो हाथी का होता है। लगभग 22 महीना के बाद जो है से अपने बच्चे को जन्म देती है। तो आइए हम लोग देखते हैं जुड़वा, यानी एक ही गर्भावस्था के समय एक से अधिक, मतलब एक हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, एक से अधिक मतलब 2 हो जाना है ना। कोई कोई स्टेज में 3 भी हो जाता है तो उसको हम समझेंगे। तो क्या हो जाता है, एक से अधिक हो जाना, 2 हो जाना, तो ये क्या होता है, जुड़वा कहलाता है। अब जुड़वा जो होते हैं दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। एक जो होता है मोनोजाइटिक, दूसरा जो होता है डाइजाइटिक, और तीसरा जो होता है यूनाइटेड ट्विंस। अब कहिए सर हिंदी बता दीजिए। तो देखिए यहाँ पर ट्विंस जो होते हैं, ट्विंस के जो प्रकार होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्विंस, मोनोजाइटिक, डाइजाइटिक और यूनाइटेड। देखिए मोनोजाइटिक ट्विंस का मतलब होता है समान यमज, या इसी को हम लोग कहते हैं जुड़वा। जुड़वा या यमज दोनों क्या होता है दोस्तों, बराबर है। उसके बाद क्या कहेंगे, डाइजाइटिक ट्विंस मतलब असमान यमज, और तीसरा जो है यूनाइटेड ट्विंस, यानी इसका मतलब होता है संयुक्त यमज या जुड़वा। अब देखिए यहाँ पर क्या है समझिए, समान यमज का मतलब क्या होता है कि जब वैसा जुड़वा आप कह सकते हैं जिसमें एक ही युग्मक से, अब समझेंगे एक बारी बारी से समझेंगे, लेकिन आप एक बार समझ लीजिए, जिसमें एक ही यमज से, यानी एक ही आप कह सकते हैं युग्मक से, एक ही युग्मक से 2 जीवों का निर्माण हो, मतलब 2 संतान उत्पन्न हो, और दोनों का जो है लिंग समान। अगर हम कहते हैं पहिलक्का जो है से, देखिए गांव समाज में देखते होंगे आपकी, अगर जुड़वा जन्म लेता है तो एक जो होता है क्या होता है, अगर दोनों भाई है तो दोनों भाई रहेगा, दोनों बहन है तो दोनों बहनें रहेगा, यानी लिंग जब समान होगा जुड़वा में तो उसको आप क्या कहिएगा दोस्तों, उसको क्या कहिएगा, मोनोजाइगोटिक ट्विंस कहिएगा, यानी समान यमज या क्या कहिएगा दोस्तों, समान जुड़वा। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, दूसरा देखिएगा असमान यमज। असमान यमज किसे कहते हैं, यानी जब वैसा जुड़वा जिसमें क्या होता है कि जिसमें क्या होता है, नर अलग हो, मतलब अलग अलग युग्मक से निर्माण हो, एक अलग युग्मक वो हो, अलग युग्मक हो, बारी बारी से समझते हैं, अलग अलग से। और इसमें क्या होता है दोस्तों, अगर एक मेल होता है तो एक फीमेल, मतलब एक लड़का का जन्म होगा तो एक, मतलब दोनों अलग अलग, एक लड़का रहेगा तो एक लड़की, तो उसको हम क्या कहेंगे, असमान। और संयुक्त में देखिए कोनो आप फीलिंग देखे होंगे, एक न्यूजीलैंड का जो है से, थाईलैंड का, सॉरी हाँ न्यूजीलैंड के जो है से चेंज और ईग जो है से, जिनका क्या होता है कि कनेक्ट होता है, जब वैसा जुड़वा जो उसका शरीर किसी दूसरे शरीर, मतलब 2 भाई है तो दोनों भाई का शरीर एक दूसरे से क्या होगा, कनेक्ट होगा, वो जहां जाएगा वहां पर जो है से दोनों जाएगा, तो ये क्या होगी आपको संयुक्त यमज या जुड़वा कहेंगे। अब बारी बारी से समझेंगे दोस्तों कि किस प्रकार जो होता है कि दोनों समान का निर्माण होता है, मतलब नर और नर दोनों, मतलब समान यमज का निर्माण कैसे होता है, दोनों मेल समान क्यों होता है, और असमान का कैसे होता है, और संयुक्त का कैसे होता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं, ये जो है ये समान यमज का है। हम लोग देखे थे दोस्तों कि शुक्राणु यहाँ से जाएगा और निषेचन नली से अंडाणु निकलेगा, कोनो एक निकलेगा, कोनो एक निकलेगा, या तो ये निकले या तो ये निकलेगी, मतलब 1 महीना में एक ही होता है, और अपवाद में आ जाता है जिसके कारण जुड़वा का कारण होता है। अब क्या हुआ कि यहाँ पर से निकला यहाँ पर अंडाणु, और यह निकलने के बाद जैसा ही इसमें क्या करेगा दोस्तों, फर्टिलाइजेशन की क्रिया करेगा, उसके जस्ट 8 दिन के बाद फर्टिलाइजेशन के बाद निषेचन क्रिया के दौरान जो है वो 8 दिन के बाद जो है से यह यहाँ पर आकर खिसक जाता है, और खिसक कर जो है ये परत पर जो है से क्या होता है, यूटेरस के परत जो होता है गर्भाशय का, उसके में कनेक्ट रहता है। 8 दिन तक वो खिसकता है और यहाँ पर चलता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ जुड़वा कैसे होता है, देखिए क्या होता है कि कोई फीमेल है, फीमेल जो है ऐसे बेचारी चल रही है, चलते 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 वो गिर गई, है ना, वो गिर गई, चाहे क्या हुआ कि उसमें जो है से कोई कारणवश क्या हुआ, गिरेगी, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर तो अभी क्या है, नाजुक युग्मक है, युग्मनज है। अब क्या हो गया कि गिरने के कारण क्या होगा, ये दोनों आधा आधा जो है क्या होगा, आधा टूट जाएगा इधर, आधा टूट जाएगा इधर, दोनों मतलब साफे टूट जाएगा, ये वाला टूट के इधर कार्य आ गया, इन्हें कार्य, ये वाला टूट के इधर आ गया। तो आप समझिए यहाँ पर जो हुआ होगा फर्टिलाइजेशन, या तो एक्स गया होगा या तो वाई गया होगा, दोनों तो नहीं गया होगा, कोनो एक गया होगा। अब यहाँ पर समझिए यहाँ जैसा ही टूटेगा, अगर यह फर्टिलाइजेशन की क्रिया हम लोग जानते हैं यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर एक्स से गया होगा, तो ये दोनों तो ये फीमेल चाइल्ड है, ये फीमेल चाइल्ड है,
अब क्या होता है यहाँ पर जैसा ही टूटेगा तो ई वाला अलग टूट गया, ई वाला अलग टूट गया, अब तब जो है उसका डेवलपमेंट हो जाएगा। तो आप समझ गए कि दोस्तों दोनों का लिंक क्या होगा, समान होगा, क्योंकि एक ही युग्मक से टूटा है। ई भी टूटेगा तो नरे का होगा, ई भी टूटेगा तो नर, अगर नर है तो नर होगा, मादा है तो मादा होगा। इसमें जो होता है समान होता है, यानी हम समझ गए समान यमज किसे कहेंगे, जिसमें नर और मतलब लिंग का हो, मतलब जब वैसा जुड़वा जिसमें जिसका विकास जो होता है एक ही युग्मक से हो, एक ही युग्मनज से हो, और वह टूट जाए किसी भी कारणवश, यूटेरस में टूटने के बाद जो है से अलग अलग हो जाए और अलग अलग होगा, समान लिंग का निर्माण करेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, समान यमज या जुड़वा कहेंगे। अब देखिए असमान यमज क्या है, देखिए यहाँ पर असमान यमज क्या होता है दोस्तों, कि किसी फीमेल में क्या होता है कि देखिए ये साल तो एक महीना में ये तो निकल ही रहा है, आपको जो है से अंडाणु निकल ही रहा है, और अगला महीना में या उसी में क्या होता है, उसी महीना में दोनों तरफ से अगर निकल गया अंडाणु, तो शुक्राणु को थोड़े पता है, अगर शुक्राणु जा रहा है तो शुक्राणु को थोड़े पता है कि इधर कारी अंडाणु है, चाहे इस शुक्राणु को थोड़े पता है इधर कारी, दोनों तरफ जाता है। और यही कारण है कि बहुत सारे शुक्राणु बर्बाद भी होते हैं। तो ये क्या हुआ, इधरों भी चल गया शुक्राणु, इधर भी चल गया शुक्राणु। मान लीजिए अगर इधर चल गया एक्स, मतलब दोनों, अगर इधर एक्स गया तो इधर वाई ही जाएगा, क्योंकि दोनों का गति समान ना होता है, और ये गति इधर से गया है वो इधर, तो क्या होगा कि इधर चल गया एक्स और इधर चल गया वाई। अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर जैसा ही चल गया तो ये अलग ई युग्मज है, ये अलग युग्मज है, दोनों के डेवलपमेंट से दोस्तों क्या हुआ, एक संतान जन्म लिया। अब संतान जन्म लिया तो हम कह सकते हैं कि इसका जो है से लिंग अलग होगा, इसका लिंग अलग होगा, और तब इसका डेवलपमेंट होगा। तो इस प्रकार के जो है से जुड़वा को हम लोग क्या कहेंगे, असमान जुड़वा, जो कि उसमें एक नर होगा, एक क्या होगा, मादा होगा। और एक लास्ट प्रकार जो है दोस्तों यूनाइटेड ट्विंस, संयुक्त यमज जुड़वा, जिसमें देखिएगा एकदम एक, अगर पीछे यहाँ से जुड़ल है किसी का ई वाला जुड़ल है तो उसका भाई है तो भाई वाला जुड़ल रहेगा, बहन है तो बहन वाला जुड़ल रहेगा। मतलब दोनों, ऐसा नहीं होता है कि ट्विंस में संयुक्त में क्या होता है, नर है तो नर रहेगा, मादा तो मादा रहेगा, ऐसा नहीं कि एगो के जुड़ल है नर का तो एगो मादा का, ऐसा नहीं होता है। दोनों क्या होता है, लिंग समान होता है। इसमें भी क्यों होता है दोस्तों, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर दोस्तों हम लोग देख लिए कि जो है से क्या है, तीसरा प्रकार क्या है, तीसरा प्रकार जो है यूनाइटेड यमज है, जिसे संयुक्त जुड़वा कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, किस प्रकार डेवलपमेंट होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, यूनाइटेड में क्या होता है, इसमें भी फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगा, यहाँ से शुक्राणु जाएगा, और कोई एक में, ऐसा नहीं कि दोनों में, कोई एक में, कोई एक यमज आया यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पर अंडाणु है, यहाँ आ गया, और यहाँ पर शुक्राणु जो है से क्या किया, शुक्राणु जो है से फर्टिलाइजेशन क्रिया किया, और फर्टिलाइजेशन क्रिया करने के जस्ट 8 दिन के बाद यह दीवार के सहारे खिसकेगा, और खिसकने के बाद जो है से क्या करेगा, यहाँ पर खिसक गया। अब कोई कारणवश क्या हो गया इसमें दोस्तों, इसमें क्या हो गया, कोई कारणवश क्या हुआ, टूटा, युग्मनज टूटा, लेकिन पूरा नहीं टूट पाया, कुछ भाग टूट पाया, कुछ जुड़ले रह गया। तो जुड़ने के कारण क्या होता है, दोनों एक दूसरे से विकास तो हो रहा है, शरीर में डेवलपमेंट तो हो रहा है, लेकिन वही युग्मनज का क्या है, यहाँ पर टूटा, और टूटने के बाद जैसे चिलगम खाए आप, चिलगम खाते हैं, उसके बाद टानते हैं ऐसे, तो टानने के बाद कनेक्ट तो रहता है ना, एगो इधर कटका इधर पर, वही बात होता है इसमें भी। इसी प्रकार चिलगम टाइप का होगा, उसमें क्या होगा, दबाव के कारण क्या होता है, उसमें जो है एक इधर खिंचा गया, एक इधर खिंचा गया, और खिंचाने के बाद क्या होता है, वही डेवलपमेंट होने के बाद कोई ना कोई अंग उसमें जुड़ जाता है। और दोस्तों इसको अगर काट दिया जाए तो दोनों की डेथ होने का चांस हो जाता है, दोनों मर जाएगा। इसलिए जो है डॉक्टर लोग ऐसे को नहीं करता, और ये बहुत कम होता है, बहुत कम केस में जो है ऐसा होता है। तो ये आप समझ गए हैं दोस्तों कि जब एक बार रिकॉल कर लेते हैं दोस्तों, हम लोग देखें कि जुड़वा जो होता है, जुड़वा जो होते हैं क्या है, जब एक ही गर्भाधान काल में एक से अधिक संतानों का जन्म देता है कोई फीमेल, तो हम उससे जुड़वा का निर्माण होता है। जुड़वा जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, मोनोजाइटिक ट्विंस, डाइजायोटिक ट्विंस, और एक जो था यूनाइटेड ट्विंस। मतलब इसको हिंदी में कहते हैं समान यमज, असमान यमज, संयुक्त यमज। समान यमज में देख लिए क्या कि वैसा जुड़वा जिसका विकास एक ही युग्मनज से हो, और उसमें लिंग जो हो अलग अलग नहीं हो, एक समान लिंग क्या हो, दोनों में क्या हो, समान। अगर नर है तो नर, मादा है तो मादा होगा, क्योंकि दोनों टूटेगा तो एक ही ना होगा दोस्तों। दूसरा प्रकार हम लोग देख लिए थे असमान यमज, जिसमें हम लोग देखे थे दोस्तों कि अगला महीना इसमें मासिक चक्र के दौरान अंडाणु का निर्माण होगा, अगला महीना में इसमें हुआ। अब दोनों में क्या होगा, जाएगा शुक्राणु, एक इधर चल गया, एक इधर चल गया, दोनों में फर्टिलाइजेशन हुआ, दोनों का डेवलपमेंट यूटेरस में हुआ। तो इसका
नर अलग होगा, मादा अलग होगा, मतलब इसमें अथी क्या होगा, लिंग अलग अलग होगा, इसमें नर होगा तो इसमें मादा होगा। और तीसरा प्रकार देखे थे कि एक ही युग्म नज रहेगा, लेकिन उसमें क्या होता है, चिलगम वाला याद रखिएगा, उसमें क्या होता है, कोई धक्का के कारण या किसी खिंचाव के कारण क्या होता है, उसमें जो है से अलग हो जाता है, लेकिन कुछ ना कुछ कनेक्ट रहता है, जिसके कारण जो है संयुक्त जुड़वा का निर्माण होता है। दोस्तों आप देख लीजिएगा, थाईलैंड एक व्यक्ति का नाम है जो कि उनका नाम है चेंज एवं ईग, लिखा हुआ है दोस्तों, देख लीजिए यहाँ पर, चेंज एंड ईग। चेंज और ईग नामक वैज्ञानिक नहीं, व्यक्ति है, जो दो संयुक्त जुड़वा भाई है। दोनों क्या है, संयुक्त जुड़वा भाई है। आप देख लीजिएगा, संयुक्त जुड़वा भाई है, दोनों एक दूसरे से क्या कनेक्टेड है। ओके दोस्तों, हमें उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझे होंगे।